पॉइंट आरबीएससी और सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया डायरेक्ट, क्या बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, ध्यान से देखना, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स आर, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, हैलाइड्स आर हाईली reactive towards SN1 reaction, towards SN1 रिएक्शन, मीनिंग जो भी SN1 रिएक्शन है उसके प्रति जो आपका बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, because intermediate carbocation of benzylic and allylic are stabilized by रेजोनेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपका एलाइलिक हो चाहे से बेंजाइलिक हो, ये इनके हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन है उसके प्रति क्या होती है, हाईली रिएक्टिव, टुवार्ड्स हाईली रिएक्टिविटी शो करती है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा ना, अगर बेंजाइलिक एलाइल लिया तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, एलाइलिक एलाइल लिया तो कौन सा बन जाएगा, आपके एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो जाती है, और स्टेबलाइज किसके थ्रू होती है, बाई रेजोनेंस। अब देखते हैं किस टाइप से रेजोनेंस होता है। अगर एलाइलिक की बात करूँ तो एलाइलिक का मीनिंग क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2X, ये वाला कौन सी कैटेगरी है आपके, एलाइलिक एलाइड, डिस्कस कर चुकी है अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट में। अब आपको पता है कि जब भी SN1 रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CX बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, X पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा बनाया है मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर फॉर्म किया आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन, शॉर्ट में लिखा है C पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, कार्बोकेटाइन। तो ये वाला एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, किसके थ्रू स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस। तो देखिए रेजोनेंस को रिप्रेजेंट किससे कर दिया हमने, डबल हेडेड एरो से। अब देखिए क्या सीन क्रिएट होगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव मीनिंग डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पर, रिच है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की ओर क्या होता है, मूव करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले बॉन्ड पर। पहले यहाँ पर क्या था, सिंगल बॉन्ड, अब देखो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या चेंज आएगी, CH2 लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर मीनिंग डबल किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। क्या लिख दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, ये लीजिए CH, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और आगे क्या कनेक्टेड है, CH2। अब एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्या जब भी कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए ना, उस वाली कंडीशन में कभी भी कार्बन के ऊपर ना ही तो आप पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे ना ही नेगेटिव चार्ज। जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम रह रही है, मीनिंग 4 वैलेंसी नहीं होकर 3 रह रही है, तो वहाँ पर कितना लगाओगे, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो इस वाली कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन से, 2 डबल बॉन्ड से, 4 कंप्लीट है, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करूंगा। सेकेंड वाला देखो, एक तो किससे कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन से, डबल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल बॉन्ड 2 3, एक हाइड्रोजन 4, इस पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं करूंगा। इस वाली कंडीशन को देखो कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, एक तो सिंगल बॉन्ड आ गया, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑलवेज 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 2 तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, एक इस वाले सिंगल बॉन्ड से, टोटल वैलेंसी कितनी हो गई, 3 होती है, कितनी है 4, कितने की डेफिशिएंसी हो गई, 1 की। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या देखा कि जो एलाइलिक जो कार्बोकेटाइन है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज होकर क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। इसी टाइप से बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर ये तो बात होगी, इसी वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं मैं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन का डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वाला किसका डिस्कस करेंगे हम, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आइए डिस्कस करते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन को, कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन वो किस टाइप से स्टेबलाइज होता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखनी है, तभी आप ये बोल पाओगे कि जो एलाइलिक और बेंजाइलिक जो आपके हैलाइड होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होती है टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। इसका रीजन क्या देना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबलाइज होता है कौन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन।
बेंजाइलिक है तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोल दूंगा, एलाइलिक है तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आइए अब यहाँ पर बेंजाइलिक, अब आपको अच्छे से पता है जो आपका एलाइलिक होता है, सॉरी बेंजाइलिक होता है, उसमें ये स्ट्रक्चर होती है CH2X। बात किसकी कर रही है, SN1 रिएक्शन की। CX बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो गया CX बॉन्ड का, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव आया, ये वाली कौन सी स्पीसीज बन गई है मेरे पास, ये वाली स्पीसीज बन गई आपके बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ पर भी रेजोनेंस है या नहीं है चेक कीजिए। देखिए रेजोनेंस चेक करने का, देखो यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस। और हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर जाता है, डबल बॉन्ड में, क्योंकि ये तो पहले से डेफिशिएंट है। लेकिन ये वाला बॉन्ड मूव कहाँ करेगा, इस वाले बॉन्ड पर मूव करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे शो करते हो, डबल हेडेड एरो के थ्रू। क्या क्या चेंज हो रहा है तो बना दीजिए जो चेंज हो रहा है। ऊपर तो रिंग के ऊपर क्या अटैच है, CH2, ये वाला बॉन्ड एजिट है, ये लीजिए मैंने क्या बना दिया इसको, एजिट। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इस वाले बॉन्ड पर चला गया, मीनिंग सिंगल बॉन्ड था किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल में, और ये डबल वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। अब इस वाले कार्बन की तो वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, लेकिन जैसे ये वाले डबल बॉन्ड ने यहाँ पर मूवमेंट किया, इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 का मीनिंग एक डेफिशिएंसी आती है, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं करूंगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वो ऑलरेडी कितनी है, 4, और जब भी 4 कंप्लीट होती है तो वहां पर अपन डबल और वहां पर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं करते। नेक्स्ट वाली कंडीशन देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, वापिस से किसकी कंडीशन आ गई है, रेजोनेंस की। डबल हेडेड एरो बना दीजिए और क्या क्या चेंज हो रहा है उसको कंसीडर कीजिए। अब की बार ये वाला बॉन्ड मूव होकर कहाँ पर आ गया, इस वाले बॉन्ड पर मूवमेंट कर गया, यहाँ पर सिंगल तो डबल में कन्वर्ट हो गया। पहले से क्या टेस्ट था आपका CH2 ग्रुप, ये वाला बॉन्ड क्या अनअफेक्टेड, और अब की बार डेफिशिएंसी काम पर हुई इस वाले कार्बन पर, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखो पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, वापिस से किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेटिंग की। तो बना दीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये लीजिए यहाँ पर तो क्या आपका डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड। अब की बार क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड मूव होकर इस वाले बॉन्ड पर मूव करेगा। सिंगल बॉन्ड तो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और वापिस से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर न्यू डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वाली स्ट्रक्चर आपको वापिस से ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज कभी तो CH2 पर है, कभी CH2 की ऑर्थो पर, कभी पैरा पर, कभी ऑर्थो पर। मीनिंग क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन। और चार्ज जितना डीलोकेलाइज होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसीलिए अपन ने बोल दिया एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन। किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। क्या हो जाएगा, स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, और जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके SN1 रिएक्शन के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एलाइलिक और बेंजाइलिक का कंपैरिजन कीजिए, क्यों, क्योंकि एलाइलिक के अंदर भी क्या है, रेजोनेंस, बेंजाइलिक के अंदर भी क्या है, रेजोनेंस, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो वहां पर देखा था एलाइलिक में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, 2, और आपके बेंजाइलिक में कितनी बन रही है, 1 2 3 4। तो जहां पर जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। तो अगर आपसे दोनों का कंपेरिजन करवा ले कि बेंजाइलिक और एलाइलिक में कौन मोर रिएक्टिव है टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, तो किसको बोलोगे, बेंजाइलिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एलाइलिक के केस में देख रहे हो कितनी बनी थी, केवल 2। जितना ज्यादा चार्ज का डीलोकेलाइज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है वो इसकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। आइए डिस्कस करते हैं इसकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन पहले लिख चुके हैं, क्या, सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक है, उसके बाद में एलाइलिक है, फिर 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है। और ये वाला जो सवाल है, ये वाला एवरग्रीन क्वेश्चन होता है आपके RBC और CBC का। नहीं, हर साल का पेपर आप देख लीजिए, हर साल के पेपर में SN1 रिएक्शन का ऑर्डर आपको जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाएगा कंपाउंड और बोल देगा इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। लिख देता हूँ मैं, एरो का मीनिंग क्या है मेरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी, टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी। जो भी आपको कंपाउंड प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसके टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी। आइए सबसे पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये लीजिए CH3Cl, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ मैं,
सेकंड जो इसी के अंदर एग्जांपल आपको मेंशन करा रखा है CH3 ये ब्रोमीन और इधर क्या आ गया हाइड्रोजन। इसी के अंदर थर्ड एग्जांपल CH3 और यहाँ पर आपको दे दिया क्लोरीन। क्लियर है, ये सेकंड हो गया, ये वाला कौन सा हो गया आपका थर्ड हो गया। फोर्थ में मेंशन करा दिया आपको, ये लीजिए, और यहाँ पर आपको दे दिया ब्रोमीन। इसका मीनिंग समझ रहे हो, बॉन्ड लाइन डायग्राम है ये वाला, बॉन्ड लाइन डायग्राम। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 Br, मीनिंग कौन सा ये वाला एलाइलिक है। और ये कौन सा हो गया आपके 4 नंबर का। और 5th नंबर पर एक और मेंशन कीजिए, ये लीजिए CH2 आयोडीन, ये कौन सा हो गया 5th नंबर। 6 वाला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे जिससे आपके क्लियरिटी आ जाएगी एग्जांपल में। ये लीजिए आपके बेंजीन, इधर आपका CH, एक वापिस से मैंने फेनिल रिंग बना दिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl, इसको मैंने नंबर दे दिया 6। क्लियर है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी, किस टाइप से अप्रोच बनाओगे आप प्रॉब्लम पर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होता है, बेंजाइलिक होता है, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और कैटेगरी है जो हैलोजन डेरिवेटिव की अपन लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन स्टूडेंट ने लेक्चर, वो लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए और उसके बाद में ये आपके सोल्व हो पाएंगे। अगर आपको कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आया तो फिर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये वाला कौन सा CH3Cl, जो हैलोजन कितने कार्बन, जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है 0 से। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 7, ये लीजिए CH3 CH2 और ये ले लिया मैंने Br, ये एग्जांपल नंबर हो गया आपके 7 वाला। तो यहाँ पर देखो ये कौन किसका एग्जांपल है, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में भी कौन सा है, मैंने बताया था एल्किल हैलाइड भी फर्दर 3 टाइप के बताए थे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये कौन सा होता है आपका सुपर 1 डिग्री। ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच, ये वाला कार्बन आगे किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, नहीं ये कौन सा है आपका सुपर 1 डिग्री है। कौन सा है, सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये वाला एल्किल हैलाइड कौन सा है, एक बार चेक कीजिए इसको, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2। नहीं ये वाला कौन सा एल्किल हैलाइड है आपके पास, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर चेक कीजिए क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 3 से। नहीं ये वाला कौन सा डिग्री हो गया आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया आपके एलाइलिक कैटेगरी का हो गया। यहाँ पर आइए, ये वाला कौन सी कैटेगरी का आपका, बेंजाइलिक कैटेगरी का हो गया। ये वाला भी कौन सी कैटेगरी का है, बेंजाइलिक कैटेगरी का। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया, फेनिल से। तो यहाँ पर भी ये वाला किसका एग्जाम्पल है आपके, ये वाला भी बेंजाइलिक हैलाइड है। और यहाँ पर देखो ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 से। नहीं ये वाला कौन सा एल्किल हैलाइड होगा, ये वाला होगा आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे पहला काम होता है जब भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है वो कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन करना है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन कितने फर्दर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड, उसी के बेस पर अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन से अटैच हुआ 2 डिग्री, ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड 3, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये सुपर 1 डिग्री, एक 0 से अटैच है ये तो, अरे ये वाला कार्बन तो अटैच ही नहीं है तो कौन सा हो गया सुपर 1 डिग्री। यहाँ पर देखो हेलोजन इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन 1 से अटैच है तो क्या गया 1 डिग्री। ये वाली कौन सी होगी, एलाइलिक होगी, ये वाला बेंजाइलिक, ये भी क्या है बेंजाइलिक। क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक में आप यही पढ़कर आए कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 वाला किससे अटैच होता है, एरोमेटिक सिस्टम से। तो ये एरोमेटिक सिस्टम है, ये भी क्या हो गया एरोमेटिक सिस्टम हो गया। अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है तो मैं इसका आंसर लिखता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूं, आंसर क्या आ जाएगा। आपने जो अभी अपने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोल्व कीजिए कौन सा मैक्सिमम रिएक्टिव है। देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। अभी आपने जो अपने लास्ट में डिस्कस किया था पॉइंट, उसमें सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा बोला था, बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब यहाँ पर मेरे पास समस्या आ गई क्या,
ये भी बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है। तो मैंने क्या फंडा बता रखा है, जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। अगर एक बेंजाइलिक आता है तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कर आई, 4। यहाँ पर कितना बनेगा, अरे ये क्लोरीन तो बाहर चला जाएगा पॉजिटिव, तो ये इसके रेस्पेक्ट में भी बेंजाइलिक, इसके रेस्पेक्ट में भी बेंजाइलिक, तो 2 के कारण कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 8। कौन सा ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, ये वाला 6 वाला। तो सबसे मैक्सिमम जो रिएक्टिविटी, किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होगा, 7 वाला, सॉरी 6 वाला। कौन सा एग्जाम्पल है, 6 वाला। तो मैक्सिमम रिएक्टिव तो कौन सा हो गया आपके, 6 वाला हो गया। क्लियर है। इसके बाद की बात करते हैं। अब देखो ये बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद में भी एक और बेंजाइलिक है, तो इसका नंबर आ गया, कौन सा हो गया फिर, 5th वाला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में देखिए बेंजाइलिक के बाद में कौन सी कैटेगरी आती है, एलाइलिक। ये एल्किल एलाइड, ये एल्किल एलाइड, ये एल्किल एलाइड, ये एल्किल एलाइड, लेकिन ये कौन सा एलाइलिक, मीनिंग इसका नंबर आएगा 4th का। तो ये लीजिए फिर कौन सा आ गया, 4 वाला आ गया। अब इसके बाद में कौन आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो कौन सा आएगा फिर, 3rd वाला, मीनिंग 3 डिग्री वाला आ गया। 3 डिग्री के बाद में कौन सा आएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला कौन सा है, 2nd है। 2 डिग्री के बाद में किसका नंबर आता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री वाला कौन सा है, 7 वाला एग्जाम्पल। तो ये लीजिए 7 वाला एग्जाम्पल है। और लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, सुपर 1 डिग्री, क्योंकि ये एक भी कार्बन से आगे अटैच नहीं है। कौन सा कार्बन, जो हेलोजन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। तो मीनिंग सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, 1st वाला। तो ये आपको आना चाहिए। ये किसका ऑर्डर लिखा आपने, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन का आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया। डील करने का मेथड क्या है, डायरेक्ट कैटेगरी आइडेंटिफाई कीजिए, और जो मैंने ऑर्डर बनाया था अभी लास्ट वाले पॉइंट में, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन सुपर 1 डिग्री, इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। एक सेकंड टाइप का और क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब देखिए ये तो हो गया आपके फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर है, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। वो क्या बोलता है कि जो भी आप इतनी देर अपन जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल में डायरेक्ट डील कर रहे थे, डील किससे कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने कार्बोकैटायन सेम दे दिया, तो उस वाली कंडीशन में अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो आइए इसी वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड करते। ये लीजिए क्वेश्चन की फॉर्म में इसको मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर चलते। अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड उसने प्रोवाइड करवा दिए, एक तो ये दे दिया, सेकंड वाला ये देखिए CH3 CH, इधर भी CH3, और इधर क्या प्रोवाइड करवा दिया, ब्रोमीन प्रोवाइड करवा दिया, और थर्ड वाला ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये लीजिए टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। अब देखो इस वाले केस में अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे, क्लोरीन को उठाओगे, कार्बोकैटायन कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री। ब्रोमीन को उठाया, कार्बोकैटायन कितना बन गया, 2 डिग्री। और यहाँ पर आयोडीन को उठाया, कार्बोकैटायन कितना बन गया, 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो सबसे पहली बात तो किसकी हो जाएगी, आपको जैसे पता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये वाला कौन सा आपके वो है, 3 डिग्री वाला। ये कौन सा आपके 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये भी कौन सा है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर है। ये भी 2 डिग्री है, ये वाला भी कौन सा आपके 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये वाला कौन सा आपके 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब जिनको ये पता नहीं चल रहा है ना कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है, वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन सीरीज का। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे को क्लियर पता चल गया रिएक्टिविटी में सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होने वाला है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, यहाँ पर कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नंबरिंग करना चाहूँ, इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2nd बोल रहा हूँ, और इसको 3rd बोल रहा हूँ। तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होगा, यहाँ पर बेंजाइलिक और एलाइलिक कैटेगरी तो उसने मेंशन की नहीं है, तो फिर अपन को कौन सा देखना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा कौन सा 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन सा होगा आपका 3rd एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद में अपन को चूज करना है 1st और 2nd में से। अब अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रोमीन हटाता हूँ, कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री। यहाँ से अगर क्लोरीन को उठाता हूँ कितना बनेगा, 2 डिग्री। समस्या हो गई क्योंकि अपन तो इतनी देर जो रिएक्टिविटी देख रहे थे वो किसके बेस पर थी, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। लेकिन अब की बार अगर आप यहाँ पर हेलोजन को रिमूव कर रही हो तो आपका जो कार्बोकैटायन तो क्या बन रहा है, सेम
यहाँ पर भी 2 डिग्री बना, यहाँ पर भी कितना बना 2 डिग्री। तो अब इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी कार्बोकेटाइन सेम आ रही हो ना आपके पास, तो वहां पर आपको क्या देखना, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। मीनिंग जो लिविंग ग्रुप हैलोजन का साइज जितना ज्यादा होगा तो उसकी जो टेंडेंसी होगी लीव करने की उतनी मैक्सिमम होगी। मीनिंग जो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड रिएक्शन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन है मेरे पास, और यहाँ पर हैलोजन कौन सा अटैच कर रखा है मैंने, ब्रोमीन। और मैंने सिखा रखा है क्लोरीन और ब्रोमीन में साइज किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। तो यहाँ पर इजीली जो रिएक्शन से लीव कौन करेगा, हैलाइड की फॉर्म में ब्रोमाइड, जिसका साइज जितना ज्यादा होता है वो उतना अच्छा क्या होता है, आपके गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो दोनों का कंपैरिजन करो तो ब्रोमाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फिर किसकी होगी, ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री, कार्बोकेटाइन तो सेम है। जब कार्बोकेटाइन सेम आ जाए उस वाली कंडीशन में क्या देखना आपको, हैलोजन का साइज। कौन से हैलोजन का साइज ज्यादा है, ब्रोमीन वाले का, तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी इसकी ज्यादा। फिर नंबर आएगा आपके सेकंड का, और उसके बाद में नंबर किसका जाएगा, फर्स्ट का। तो यहाँ पर नोट क्या डल जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाएगा, इन दोनों को सोल्व करने के लिए पॉइंट बता रहा हूं। इफ कार्बोकैटाइन इज सेम then deal with the living group, to see reactivity towards SN1 रिएक्शन। ये आपको पॉइंट आपको माइंड में रखना है, क्या बोल रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाता है जिसमें कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, सेम आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री सेम हो गया, तो उस वाली कंडीशन में आपको डील किससे करना है, लिविंग ग्रुप से। और लिविंग ग्रुप को देखकर क्या बता सकते हो कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है। और लिविंग ग्रुप का क्या ध्यान रखना, जितना साइज लार्ज होगा उतना ही गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो क्या बोल दूंगा, साइज ऑफ लिविंग ग्रुप, साइज ऑफ द लिविंग ग्रुप। अगर मान लीजिए लिविंग ग्रुप की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको, जितना लार्ज साइज का लिविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जामिनर आपके सामने बना सकता है और उसको इस टाइप से आपको सोल्व करना है। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट पॉइंट बचेगा उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी की ऑर्डर पूछता है, चाहे SN1 रिएक्शन में 2 टाइप के होते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। जब कार्बोकेटाइन सेम रख दे तो उस वाली कंडीशन में आपको डील किससे करना है, लिविंग ग्रुप से। अदरवाइज डायरेक्ट डील, सबसे पहला आपका मेथड क्या होगा, डील किससे करोगे, ऑलवेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और मैंने सिखा रखा वो कैसे होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक, एलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं SN1 रिएक्शन का। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि जो भी आपका विनाइलिक होता है ना, ये लिख रहा हूँ मैं, विनाइलिक एंड एरिल हैलाइड, विनाइलिक एंड एरिल हैलाइड हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। जो भी आपके विनाइलिक कैटेगरी वाला और एराइलिक कैटेगरी वाला दोनों ही क्या होती है, लेस रिएक्टिव। कौन सी रिएक्शन के प्रति, SN1 रिएक्शन के प्रति। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू पार्शियल कैरेक्टर, इसको करेक्ट स्टेटमेंट में से लिख सकते हैं, विनाइल एंड एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स SN रिएक्शन ड्यू टू पार्शियल double bond character in between CX bond, which is difficult to break,
ये ध्यान रखना। ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डबल के कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना हो तो आप इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो, लेकिन जहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पर आप उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपका विनाइलिक और एराइल हैलाइड है ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। रीजन क्या जाएगा, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन द CX बॉन्ड, यानी जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है। ये किससे डेवलप होगा, बाय रेजोनेंस। ये जरूर ध्यान रखना है, रेजोनेंस के जरूर बिटवीन CX बॉन्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और फिर ये लिखेंगे आप विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, और जिसको तोड़ना ब्रेक डाउन करना क्या होगा आपके लिए, डिफिकल्ट होगा। क्लियर है। अब इसको देखते हैं किस टाइप से स्टेटमेंट काम करता है। आइए सबसे पहले अपन स्टडी कर लेते हैं किसकी, विनाइलिक की। विनाइलिक का मीनिंग कौन सी कैटेगरी है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 और एक इसमें आ गया आपके बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। हमेशा ये ध्यान रखना जब भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर आए ना, वहाँ पर जो रेजोनेंस के अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा ना, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट किस ओर से होगा, लोन पेयर से डबल बॉन्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर क्या है, फ्री है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्डेड है। नहीं ये वाला फ्री है तो इजीली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। नहीं ये लोन पेयर तो मूव करेगा इस वाले बॉन्ड पर, और ये डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा इस वाले कार्बन पर। क्या चेंज होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये भी किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की। तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब देखो यहाँ पर डबल था, ये बॉन्ड मूव कहाँ पर किया, इस वाले कार्बन पर, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। फिर क्या है आपके पास CH, ये लीजिए CH, पहले सिंगल था, 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मीनिंग कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। एक बॉन्ड पहले से, एक लोन पेयर आ रहा है, नहीं क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये वाले कार्बन के ऊपर देखो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का लेकर आ गया, नहीं कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। साथ में देखो क्लोरीन हेलोजन जो ग्रुप है ना आपका 17 ग्रुप, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 बॉन्ड का। कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, 2 का। जब भी 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर देखो आपको CX बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है SN1 रिएक्शन में, वहां पर कौन सा था, सिंगल, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड। तो जैसे डबल बॉन्ड आया तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपके बॉन्ड ब्रेकडाउन नहीं होगा। वापिस से रेजोनेंस देखो कैसे होगा, ये वाला नेगेटिव इधर आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। ये वाली स्ट्रक्चर से वापस ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। CH2 नेगेटिव में आया तो सिंगल डबल में कन्वर्ट हो गया, CH। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, डबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रही है, मीनिंग डबल सिंगल में, ये देखो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जा रही तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो ये क्या बना दिया आपने, जो रेजोनेंस के थ्रू विनाइल हो चाहे से एराइल हैलाइड हो, दोनों में क्या हो रहा है, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है, कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक डाउन करने में डिफिकल्टी हो रही थी, कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा, स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब लास्ट पॉइंट है, फिर आपकी SN1 रिएक्शन कंप्लीट है। लास्ट पॉइंट में आपको यही डिस्कस करना है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो आपके SN1 रिएक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करवाते, मीनिंग SN1 रिएक्शन के जो रिएक्शन है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, और उसके रीजन क्या क्या है फटाफट देखेंगे। इसको 3 ही पॉइंट है, बस ज़्यादा नहीं है, 3 ही पॉइंट है इस वाले पॉइंट में। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देती, उसका रीजन देखना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, क्या, अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या हो आपके पास, ये लीजिए कोई भी हेलोजन ले लीजिए, मैंने X लिख दिया। ये वाला हेलोजन कितना डिग्री है, पहले तो ये बताइए मेरे को। हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, केवल 1 से। तो कौन सा है ये वाला, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हमेशा आप ध्यान रखेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, जैसे मैं CX बॉन्ड को ब्रेक डाउन करूंगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, 1 डिग्री, तो ये वाला कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना, नो SN1 रिएक्शन,
ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा? रीजन ये लिखना है क्या, प्राइमरी कार्बोकैटाइन 1 डिग्री बोल दीजिए, अदरवाइज कौन सा बोल सकते हो आप, प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन इज लीस्ट स्टेबल। जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। जब कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं हो रहा तो वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा मैक्सिमम देगा? जितना मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना उतनी रिएक्टिविटी किसमें शो करेगा, SN1 रिएक्शन में। तो एक तो ये ध्यान रखना 1 डिग्री एल्किलाइट है ना, कभी भी आपकी SN1 रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करवाएगा। रीजन क्या हो गया कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, लीस्ट स्टेबल। सेकेंड वाला देखिए, एक तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। सेकेंड वाला, कोई भी आपके पास रिएक्शन आ जाए जिसमें आपके पास कौन कनेक्ट आ जाए, फ्लोरीन, तो ये वाला भी क्या होता है आपके SN1 रिएक्शन नहीं देता है, नो SN1 रिएक्शन। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना जो फ्लोरीन होता है ना इसका साइज क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और तो ये क्या हो जाएगा, इजीली यहाँ से रिलीज नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये SN1 रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन क्या कैसा ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप तो है लेकिन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। कैसा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप। यहाँ पर इसका रीजन क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। F नेगेटिव को क्या बोलते हो, फ्लोराइड। क्लियर है? तो फ्लोराइड इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फ्लोराइड है ना वो क्या नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। रिएक्शन कौन मैक्सिमम देगा, जितना लार्ज साइज का हेलोजन अटैच होगा ना उतनी रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना फ्लोराइड है इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर जब भी फ्लोरीन आ जाए ये कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। प्राइमरी एल्किलाइट आ जाए तो ये भी कभी भी आपके SN1 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और है इसी के अंदर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो लास्ट एक थर्ड एग्जाम्पल है जो आपके 12th बेस तक तो नहीं आता है लेकिन जो आपके फ्यूचर एग्जाम है उसके अंदर कभी कभार पूछ लेता है कि ये वाला SN1 रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो उसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए बता रहा हूँ, 12th तक इतना नहीं पूछेगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड दे दे, रिंग की फॉर्म में दे दे और रिंग में क्या बना दे, ब्रिज बना दे। क्लियर है? रिंग की फॉर्म में प्रोवाइड करके क्या बना दे, ब्रिज बना दे, और यहाँ पर क्या लगा दे, क्लोरीन लगा दे। अब आपको अच्छे से बताइए क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैटाइन का। कैटाइन कौन सा बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पर SN1 रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर इस टाइप का सीन क्रिएट होगा। क्लियर है? ये लीजिए, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, ब्रिज हेड पर। ये इस रिंग का क्या है, हेड है। कौन सा, ब्रिज हेड है। तो यहाँ पर ब्रिज हेड पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना ये भी क्या नहीं देगा आपके, नो SN1 रिएक्शन। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन ये हो जाएगा कि जो ब्रिज हेड वाला कार्बोकेटाइन है ना ये भी क्या है, लीस्ट स्टेबल। तो क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ रूल। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो ब्रेड्थ रूल है इसी ने ये बताया था कि जो भी आपके कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पोजीशन पर फॉर्म होता है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। जब कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं हो रहा है तो फिर वो आपके SN1 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आकर आपकी जितने भी SN1 रिएक्शन है कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कौन नहीं देगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कितनी स्टेप मैकेनिज्म है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है, रिएक्टिविटी में डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, ये टोटल अपने